नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यायाम की शुरुआत करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म अप हमारे शरीर को तैयार करते हैं ताकि अचानक मेहनत से चोट न लगे। इससे मांसपेशियां लचीली बनती है, दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट हल्के स्ट्रेचिंग, जंपिंग जैक जैसे एक्सरसाइज हमारे शरीर को एक्टिव कर देते हैं। याद रखिए, बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करना वैसे ही है जैसे बिना एग्रेशन के इंजन चालू करने की कोशिश करना। तो हर दिन फिटनेस शुरू करने से पहले वार्म अप जरूर करें, क्योंकि सुरक्षा और सफलता दोनों इसकी शुरुआत से ही होती है। दंड बैठक एक प्राचीन भारतीय व्यायाम है जो शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। यह हाथ, पैर और छाती की मांसपेशियों को शक्ति देता है। रोजाना दंड बैठक करने से स्टेमिना बढ़ता है और शरीर फुर्तीला रहता है। याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यह न केवल ताकत देता है बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। याद रखिए, जिम नहीं तो क्या हुआ, शरीर ही सबसे बड़ा जिम है। हर सुबह कुछ मिनट दंड बैठक करें और खुद को फिट रखें। तो गाइस, यहाँ पर अभी हम सभी एक्सरसाइज का 20-20 रैप करेंगे। चेक कर सकते हो गाइस, अभी दंड बैठक कर रहे हैं, इसको भी 20 रैप करेंगे। चेक करिए भाई। हर इंसान के अंदर एक ताकत छिपी होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत होती है। और उस ताकत को जगाने का सबसे आसान असरदार तरीका है डंबल एक्सरसाइज। डंबल छोटा सा लोहे का टुकड़ा, लेकिन असर ऐसा कि शरीर का हर हिस्सा बदल देता है। आपके हाथों में जब वो डंबल आता है तो वो सिर्फ एक वजन नहीं होता, वो आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके हौसले का प्रतीक बन जाता है। डंबल एक्सरसाइज सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होती, ये आपके शरीर, दिमाग और आत्मविश्वास तीनों को मजबूत बनाती है। जब आप डंबल उठाते हैं तो सिर्फ वजन नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को भी उठाते हैं। हर रेप, हर सेट आपको अपने पुराने आप से अलग ले जाता है। यह एक्सरसाइज सिखाती है कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती बल्कि इरादे में होती है। डंबल एक्सरसाइज आपके शरीर के हर हिस्से पर काम करती है, चाहे वो बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, शोल्डर, चेस्ट या पैर। आप बस डंबल को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें और देखिए कैसे शरीर में संतुलन और पावर दोनों बढ़ाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हर मूवमेंट में आपकी मेहनत महसूस होती है। हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाना, फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाना, यही कंट्रोल आपकी फिटनेस की असली पहचान है। डंबल को ऊपर उठाते हुए जब आप सांस छोड़ते तो आपको अपने कंधे की ताकत का एहसास होता है। ये एक्सरसाइज सिर्फ कंधों की नहीं बल्कि आत्मविश्वास को भी ऊंचाई देता है। कभी हमारे दादाजी कहा करते थे, शरीर को मजबूत बनाना है तो दंड बैठक लगाओ। न जिम था न मशीनें, फिर भी उनका शरीर लोहे जैसा और मन पहाड़ जैसे मजबूत था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि असली फिटनेस महंगी मशीनों में नहीं बल्कि अपने शरीर के वजन से खुद को चुनौती देने में है। दंड बैठक भारतीय व्यायाम की वो परंपरा है जिसने हजारों साल से योद्धाओं, पहलवानों और सैनिकों को शक्ति, महाशक्ति और आत्मविश्वास दिया है। दंड का अर्थ है झुकना या पुशअप की मुद्रा, और बैठक का अर्थ है बैठना, उठना यानी स्क्वाट करना। दोनों मिलकर बनाते हैं दंड बैठक, एक ऐसा पारंपरिक व्यायाम जो पूरे शरीर को ट्रेन करता है। कंधे, छाती, पीठ और सबसे जरूरी मन का अनुशासन। आज के जिम में जिस चीज़ को पुशअप और स्क्वाट कहा जाता है वो भारत की पुरानी अखाड़ा परंपरा से ही निकली है। भारत की पुरानी अखाड़ों में पहलवान हर सुबह मिट्टी के मैदान में उतरते थे। उनका दिन शुरू होता था 500 दंड और 500 बैठक से। उनके लिए ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक साधना थी। ये वो परंपरा थी जिसने हिंदुस्तान को गामा पहलवान, महान बाबा भोलेनाथ, अखाड़ा के वीर और अग्नि योद्धा दिए। कहते हैं फिटनेस का पहला कदम पसीने की पहली बूंद से शुरू होता है। और जब बात आती है सर्वश्रेष्ठ बॉडी वेट एक्सरसाइज की तो सबसे ऊपर नाम आता है पुशअप दंड का। कोई जिम नहीं, कोई उपकरण नहीं, सिर्फ तुम, जमीन और तुम्हारा इरादा। पुशअप सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये शरीर और मन दोनों की परीक्षा है। हर बार जब तुम जमीन को छूकर ऊपर उठते हो, तुम अपनी सीमाओं से ऊपर उठते हो। पुशअप कोई नई चीज़ नहीं है। हजारों सालों से योद्धा, पहलवान और सैनिक इसे अपने शरीर की मजबूती और मानसिक अनुशासन के लिए करते आए हैं। भारत के अखाड़ों में इसे दंड कहा गया। कहते हैं
जहाँ सांस स्थिर होती है वहीं मन भी शांत होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर तनाव, चिंता और थकान से जूझते हैं। ऐसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी मदद करता है अपने अंदर शांति, ऊर्जा और संतुलन लाने में। अनुलोम विलोम एक पुराना प्राणायाम है जो नाड़ी तंत्र और जीवन ऊर्जा को संतुलित करता है। अनुलोम का मतलब है सीधा और विलोम का मतलब है विपरीत। इस प्राणायाम में हम बारी बारी से एक नासिक से सांस लेते हैं और दूसरी नासिक से छोड़ते हैं। ये साधना न सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाती है बल्कि मन को स्थिर और चेतना को जागृत करती है। कहते हैं जहाँ मन शांत होता है वहाँ जीवन की शक्ति प्रकट होती है। आज की तेज तरार जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकान हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। ऐसे समय में ध्यान और योग हमारे लिए सबसे बड़ी साधना बन जाता है। योग सिर्फ शरीर की लचक और ताकत नहीं देती, यह मन, शरीर और आत्मा का संतुलन भी बनाता है। ध्यान का मतलब है मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। यह मानसिक शांति और स्पष्टता देता है। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट, भावनाएं संतुलित और जीवन आसान लगता है। प्रारंभ में 5-10 मिनट ध्यान बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना काफ़ी है। योग और ध्यान अलग नहीं है, ये एक दूसरे को पूरक करते हैं। योग शरीर को तैयार करता है, मसल्स मजबूत, रीढ़ सीधा और ऊर्जा प्रवाहित। ध्यान मन को तैयार करता है, सकारात्मक, संचित और एकाग्रता है। जब योग और ध्यान साथ में किया जाता है तो शरीर और मन दोनों सशक्त होते हैं।